हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिख लिए हैं वर्ग निकालना सीखें। यानी आपको वर्ग निकालने के लिए सीखना है और बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया है 100 का होल स्क्वायर है, दूसरा में 500 का होल स्क्वायर है, तीसरा में 62 का होल स्क्वायर है और चौथा में 104 का होल स्क्वायर है। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटी-छोटी संख्याओं को वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का वर्ग निकालेंगे, इसके बाद 2 का वर्ग निकालेंगे, 3 के वर्ग निकालेंगे, 4 के वर्ग निकालेंगे, 5 के वर्ग निकालेंगे। इस तरह से हम 6 का वर्ग निकालेंगे, 7 का वर्ग निकालेंगे और इसी तरह से सेम हम और आगे लिख लेते हैं। 8 का वर्ग निकालेंगे, 9 का वर्ग निकालेंगे, 10 का वर्ग निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इतना देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की संख्याओं को निकाल के दिखाएंगे आपको। तो 1 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, वर्ग क्या होता है। तो जो संख्या रहता है उस संख्या से स्वयं एक बार और गुना कर देंगे तो वह वर्ग निकल जाता है। यानी एक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 के पावर 2 है, मतलब 1 को 2 बार गुना करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 ही होगा। तो इसी तरह से अगर 2 के हम स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग निकालेंगे तो 2 के 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2, और 2 से 2 भी गुना करेंगे तो 2 दूना 4 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 3 का अगर हम गुना करेंगे 2 बार तो 3 गुना 3 यानी 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको 4 दिया हुआ है तो 4 का होल स्क्वायर निकालना है तो 4 से 4 में गुना करना होगा, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा। इसी तरह से हम चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखते, ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 के 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 तो 8 8 64 हो जाएगा और 9 के जब गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा और 10 के जब गुना करेंगे 10 से 10 में तो 10 दहा के 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं का वर्ग निकाल लिए। अब इससे अगर आपको भारी भारी संख्याएं दिए जाते हैं तो आपको निकालने में डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए और हम आगे थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ से 11 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 11 का वर्ग होता है, 11 से जब हम 11 में गुना करेंगे तो हमारा 11 11वां 121 हो जाएगा। इसी तरह 12 को जब हम 12 से गुना करेंगे 2 बार तो 12 12वां 144 निकल के हमारा आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम 13 को निकालते हैं तो 13 के 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 तो हमारा आ जाएगा 169, 169 आ जाएगा। इसी तरह से हम और आगे निकालते हैं 14 को, तो 14 को जब हम वर्ग निकालेंगे तो 14 से 14 में जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196। तो चलिए सेम इसी तरह से हम और अगली संख्याओं को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 15 के निकालते हैं। तो 15 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 15 को हमको 2 बार गुना करना पड़ेगा, 15 गुना 15, तो 15 से 2 बार गुना करेंगे तो 15 गुना 15 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225। इस तरह से आप 16 को निकालेंगे तो 16 को वर्ग हमारा आ जाएगा, 16 गुना 16 करेंगे तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा 256। इसी तरह से अगर हम 17 को निकालेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 17 गुना 17 हो जाएगा 289। इस तरह से हम फिर 18 को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 गुना 18 यानी हो जाएगा 324। इसी तरह से अगर हम 19 को निकालेंगे तो 19 गुना 19 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 361। इसी तरह अगर हम 20 को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 20वां 400। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सभी संख्याओं को आप वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब हम इससे बड़ी बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे 100 का होल स्क्वायर है, 500 का होल स्क्वायर है, 62 का होल स्क्वायर है, 104 का होल स्क्वायर है। तो आप इस टॉपिक्स को देख लिए, तो इसको देखने से आपको समझ में आ गया कि वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। यानी वर्ग जो संख्या होता है उसी से खुद गुना करना पड़ता है 2 बार, तो वह हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 का वर्ग करने पर 1 आया है इकाई का अंक, इसके बाद 2 का 4 आया है और 3 का 9 आया है और 4 का इकाई अंक 6 आया है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, इसके बाद 9 आएगा। अगर ये सभी संख्याएं आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है, यानी परफेक्ट वर्ग कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो इस तरह से मिटा करके हम अगले सवाल को बनाएंगे, तो जिससे ज्यादा आपको समझ में आ सके। तो चलिए हम प्रश्न को मिटा दिए हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए आपको 100 दिया हुआ है, तो 100 का आपका वर्ग करना है। तो 100 का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 100 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 से 100 में गुना करना पड़ेगा। 100 से 100 में गुना करना पड़ेगा। तो हमारा 100 से 100 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम वर्ग में ये देखते हैं कि जिस संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है, सिर्फ एक 0 है, तो जब उसका वर्ग होगा तो 0 डबल हो जाता है। अगर 2 0 रहेगा तो वर्ग करने पर 4 0 हो जाएगा। अगर 3 0 रहेगा संख्या में तो वर्ग करने पर 6 0 हो जाएगा, यानी 0 डबल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 100 से 100 में गुना करेंगे तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा और 0 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह 10,000 हो गया। यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 है, तो 500 को जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा 500 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 500 गुना 500। तो वर्ग करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, सिर्फ एक 0 है, तो वर्ग करने पर उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 0 है, यानी इसका गुना करेंगे तो यह डबल हो जाएगा, यानी 2 का 4 हो जाएगा। तो 4 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 0 इधर और 2 0 इधर, तो 4 0 हमारा हो जाएगा। और 5 से 5 में जब गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से यह संख्या आपको निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे 62 का। तो 62 का, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 था, यहाँ भी 0 था, तो हमने इस तरह से निकाल करके आंसर लिख लिया। अगर यहीं पे आपका इकाई का अंक 0 नहीं रह करके कोई संख्या ऐसा रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 1 रहता है, 7 रहता है, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 2 है, इसके बाद दहाई का अंक 6 है, यानी 62 है। तो 62 को किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। तो 62 है, तो 62 का हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 62 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 2। अब इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर में पावर 2 है यानी वर्ग है, तो वर्ग लगा देंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसको हम a प्लस बी में हम इसको सेट कर देंगे। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस तरह से आपका ए फार्मूला में सेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस टाइप का दिख रहा है। तो a के जगह में आपका 60 हो जाएगा, a के जगह में आपका 60 हो जाएगा और b के जगह में आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि यानी 60 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, यहाँ कोई चीज तो गुना चिन्ह कर देंगे। और a कितना है, a हो जाएगा 60 हमारा और b हो जाएगा 2, इस तरह से लिख लिए। अब प्लस b स्क्वायर, यानी b कितना है तो 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 60 का होल स्क्वायर करेंगे
तो आपको 0 का होगा गुना, तो 0 0 डबल 0 हो जाएगा और 6 6 36 3600 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट गुना कर देंगे इस तरह से, तो 2 से 60 में करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा और 120 दूना हो जाएगा 240, तो 240 यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा ये इकाई का अंक 4 हो जाएगा, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 है, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद दाहिने में चलते हैं तो यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ 4 ही रह जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं, इकाई का अंक हो गया, दहाई का भी हो गया। अब चलते हैं सैकड़ा में, यानी तीसरी वाली में चलते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 का 3, तो 3844 आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं संख्याओं का वर्ग। अब इसी तरह हम निकालेंगे 104 का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब 104 को हम निकालते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 104 है, तो 104 है तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और ऊपर में पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी के रूप में देख रहे हैं, तो हमारा इसका सूत्र होता है a प्लस बी का, हम यहाँ पे सेट करते हैं। a प्लस बी का हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 100 हो जाएगा और b बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, इंटू b क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे या 100 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एक ही रह जाएगा और यहाँ पे डबल 0 है, वर्क करने पर इसका डबल हो जाता है, यानी 2 0 है तो वर्क करेंगे तो हमारा 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 0 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 200 100 दूना 200 और 200 चौका 800, यानी 2 चौका 8 और 8 से सब गुना करें तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 800 प्लस 4 चौका 16। अब यहाँ से हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, इसका इकाई या 0 है तो 6 हो जाएगा, तो 6 यानी 6 से जोड़ेंगे तो 0 0, तो यहाँ पे 6 ही रह जाएगा। इसके बाद दाहिने वाला अंक में चलेंगे तो यहाँ है 1 और इसके बाद है यहाँ पे 0 और इसके बाद यहाँ पे 0, तो ये 1 ही रह जाएगा। अब इसके बाद सैकड़ा में चलेंगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है तो 8 ही रह जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में कितना बच गया, ये सैकड़ा तक था, यहाँ सैकड़ा तक, इसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 हो जाएगा, इसके बाद 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से ये संख्या आपका निकल करके आ गया, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से सभी संख्याओं को आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें